हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। और आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आपने जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को, अपने आसपास के स्टूडेंट को देखा होगा, अपने दोस्तों को देखा होगा कि वो 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 बार एग्जाम दिए हैं टेस्ट, लेकिन वो पास ही नहीं कर पा रहे हैं और वो लगे हुए हैं बस पढ़ाई में। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को भी देखा होगा, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट को आपने देखा होगा जो कि बिल्कुल एक ही बार में एग्जाम को पास कर गए। जैसे कि मेरा नाम अभिषेक है और हम सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र में लोको पायलट एग्जाम को पास कर रहे थे, आरआरबी मुजफ्फरपुर से, वो भी जो कि सबसे ज़्यादा टफ बोर्ड माना जाता है, पटना और मुजफ्फरपुर। वहाँ से हम मुजफ्फरपुर से पास कर गए थे। तो हमने क्या अपनाया था, क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी और क्या सोचते हैं आप लोग कि आप लोग बिल्कुल एक बार में आप एग्जाम को पास कर सके। आपके पास वो कौन सी ताकत होनी चाहिए। हमारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं, हमसे जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, सबका रिजल्ट बिल्कुल एक बार में हम देते हैं। बस 18 साल उम्र जैसे पार हुआ, आप एक बार फॉर्म भरिए और हमारे यहाँ से 3-4 महीने पढ़ाई कर लीजिए और फिर आप टेस्ट में देखिए। हम क्या बताएं कि 55 नंबर 60 नंबर पर रिजल्ट आ जाती है। 55 नंबर 60 नंबर पर जब रिजल्ट आ जाती है और आपको हम तैयारी करवाएंगे तो कम से कम 75 नंबर तो ज़रूर आएगा। और इतना आपको हम तैयारी करवा देंगे, बिल्कुल जीरो लेवल है तब भी आपको हम तैयारी करवा देंगे। तो आखिर ऐसा कौन सा चीज़ हम उसको पढ़ाते हैं, ऐसा कौन सी चीज़ उसके माइंड में हम डालते हैं जिसके कारण एक ही बार उसका रिजल्ट आ जाता है। हम उसको क्या बोलते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये मानना होगा, जैसे कि अभी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, एनटीपीसी सीबीटी 2 आने वाला है, या फिर एएलपी एग्जाम आ गया अगले साल। तो आपको आपकी सोच क्या होनी चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसको हम, उस स्टूडेंट को हम ये बोलते हैं कि उस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन आप बनाएं या फिर उस टॉपिक को पढ़ने से जस्ट पहले आप ये सोचिए कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये पढ़ाई कर रहे हैं हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम हम नौकरी के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके माइंड से बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म हो जाती है और आप ये सोच के पढ़ाई कीजिए कि ये टॉपिक है और इसको पढ़ना मेरा काम है। मतलब ये टॉपिक है, ये टॉपिक हमको पूरा समझ में आना चाहिए। अब जैसे आप सोचें कि ये परसेंटेज टॉपिक है या लॉस एंड प्रॉफिट टॉपिक है, मैथ का कोई टॉपिक है, फिजिक्स का कोई टॉपिक है या किसी दूसरे सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है, और आप उसको पढ़ाई करेंगे और आप ये सोचिए कि इसको पढ़ने पे लोको पायलट हम एग्जाम देंगे, इसको पढ़ने के बाद फिर आप जब भी जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके मन में बस एक ही चीज़ आएगी, ये क्वेश्चन लोको पायलट में नहीं पूछेगा तो मेरा पढ़ना तो बेकार हो जाएगा। बस यही एक छोटी सी चीज़ आपके मन में मतलब ऑटोमेटिक सोचा जाएगा। और फिर आप उस टॉपिक को, जैसे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हुआ तो फिर सोचिए कि ओ यार ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा, छोड़ देते हैं। या फिर सोचिए कि क्या इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा या इतना डिफिकल्ट है, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो आपके मन में क्या, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके मन में बस एग्जाम के बारे में चीज़ें चलने लगती है। या फिर जैसे आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो आप सोचते हैं कि हम लोको पायलट एग्जाम देने आए हैं, एग्जाम को पास करेंगे तो लोको पायलट बनेंगे, लोको पायलट का सीबीटी 1 एग्जाम पास होंगे या सीबीटी 2। तो आप ऐसा सोचते हैं ना, तो आप अपने मन में एक मनोवैज्ञानिक टेंशन ले लेते हैं कि हम एग्जाम अगर नहीं पास करें तो लोको पायलट नहीं बन पाएंगे, ऐसा सोचने लगते हैं। तो आइए सबसे पहले आते हैं टॉपिक पे कि आप जो सोचते हैं ना कि टॉपिक इसको पढ़ेंगे तो बनेंगे, लोको पायलट नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप जैसे परसेंटेज टॉपिक पढ़ते हैं, हमारा अनुसार टेंशन फ्री रहिए। आप ये सोचिए कि हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं और परसेंटेज टॉपिक हमको कंप्लीट करना है, और चाहे परसेंटेज का कितना भी मुश्किल से मुश्किल सवाल हो, ये हमसे बनना चाहिए। और चाहे लोको पायलट एग्जाम दीजिए, एनटीपीसी दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, अगर उसमें परसेंटेज टॉपिक आएगा तो आप उसको बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये तरह टॉपिक पढ़ने से पीछे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके माइंड में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी ऐसा रियलाइज़ किए होंगे, हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं हम लोको पायलट के लिए पढ़ रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन लोको पायलट में आएगा, अगर आएगा तो इतना आसान पूछेगा या फिर इतना भारी पूछेगा। आप ये सब चीज़ उलझन में आप उस क्वेश्चन को ही छोड़ दीजिएगा। या फिर सोचिए इतना सारा एक ही तो क्वेश्चन पूछेगा इस टॉपिक में से, इतना सारा हम पढ़ाई करें, ऐसा नहीं। बस आप क्या सोचिए, हमको ये टॉपिक ख़त्म करना, हमको ये टॉपिक आना चाहिए। आपके पास माइंड है, उस माइंड में वो टॉपिक समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम की। जब आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो आपके मन में क्या चलता है कि हम एग्जाम को पास करेंगे तो लोको पायलट बन जाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि हम आपको जितना टॉपिक पढ़ाए हैं या फिर आप खुद से पढ़े या किसी और से पढ़े हैं, तो जो टॉपिक हम पढ़े हैं, जैसे मैथ पढ़े हैं, रीजनिंग पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो आप ये सोचिए एग्जाम में कि एग्जाम में अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट भी जाता तो हमारा टाइम नहीं बर्बाद होना चाहिए। लेकिन आप जैसे सोचे कि हम एग्जाम देना है लोको पायलट के लिए, अगर ये क्वेश्चन छूट गया तो लोको पायलट में हमको 1 नंबर घट जाएगा, मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। आप सीधे डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। तो आप ऐसा सोचिएगा तो आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। आपके माइंड में जैसे आप फोकस होना चाहिए ना, हम क्वेश्चन में फोकस कर रहे हैं और एक माइंड कर रहा है अरे यार ये लोको पायलट में क्वेश्चन बहुत भारी है, ये है वो है, आपके मन में सोचने लगता है। तो ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक चीज़ है।
आप इस पर ध्यान दीजिएगा। आप ये सोचिए कि बस हमको टॉपिक कंप्लीट करनी है, और एग्जाम में जब आप जाते हैं तो आप ये सोचिए कि हम जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें से कम क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बस आप इस तरह, या आप ऐसा ही सोचिए, रिजल्ट को थोड़ा देर के लिए साइड कर दीजिए। आप ऐसा सोचेंगे तो आपका 100% रिजल्ट बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे हॉस्टल में आ जाइए पढ़ने के लिए। डायरेक्ट कोचिंग इसका लगता है 30,000 रुपये, या फिर आप हमारे यहाँ से मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग लेकर के बस 3 से 4 महीने के अंदर पूरी तैयारी कर पाएंगे एनटीपीसी ग्रुप डी और लोको पायलट एग्जाम का। तो बस आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे स्टाफ से बात कीजिए या फिर मुझसे बात कीजिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में अगला वीडियो आपको हम बना रहे हैं जो कि होगा इस टॉपिक पे कि जब आप जाते हैं एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम में आपको क्या परफॉर्मेंस करना चाहिए, और आप एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या तैयारी करें, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको क्या बिहेव होना चाहिए, और आप अपने मनोवैज्ञानिक जो है प्रेशर जो है इसको कैसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, इस बारे में आइए बात करते हैं इस वीडियो में, अगले वीडियो में।